निश्चित वाक्य के ऊपर 84वां सत्र। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, जीसीएन के दर्शक और परमेश्वर के सभी संतान जो ऑनलाइन इस सभा में शामिल हैं, जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वे आत्मिक रूप से प्रभु के दुल्हन हैं और प्रभु उनका आत्मिक दूल्हा है। प्रिय भाइयों, आत्मिक रूप से पुरुष भी प्रभु के दुल्हन हैं। आप पुरुष सदस्य भी प्रभु की आत्मिक दुल्हन है। भविष्य में जैसे ही प्रभु दूल्हा हवा में वापस आएगा, हम उस मेमने का स्वागत करेंगे जो बिना किसी दाग या दोष के परिपूर्ण है और विवाह भोज में शामिल होंगे। इस विवाह भोज के लिए आपको उचित वस्त्रों को तैयार करना है। इसके अलावा ऐसे गौरवशाली और पवित्र स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको अपने आप को पवित्रता से सजाना है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 पद कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इस वचन में वस्त्र उस औपचारिक वस्त्र को संदर्भित करता है जिसे प्रभु की दुल्हन पहनेगी। जब औपचारिक पोशाक पहनी जाती है तो आपका दृष्टिकोण सीधा हो जाता है और आपका व्यवहार सामान्य से अधिक मनोहर हो जाता है। आपके मन की स्थिति भी बदल जाती है। आत्मिक रूप से कहें तो वस्त्र आपके आचरण को दर्शाता है, इसलिए वस्त्र को साफ करने का अर्थ पवित्र आचरण होना है। प्रभु पर विश्वास करने से पहले आपका वस्त्र काला था। वास्तव में वो पूरी तरीके से काला था। वह अंधकार और पाप से भरा हुआ था। जब आप एक बार प्रभु में विश्वास कर लेते हैं तो आपको इस काले वस्त्र को परिश्रम पूर्वक साफ पानी से धोना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको अपने हृदय का खतना परमेश्वर के वचन से करना चाहिए। और यदि आप वास्तव में ऐसा आचरण चाहते हैं जो पवित्र हो, तो सबसे पहले आपका हृदय बदलना चाहिए। इसलिए वस्त्र को धोना हृदय का खतना करना और उसे साफ करना है जो पाप और बुराई से सना हुआ है। आपको परमेश्वर की छवि के समान बनना चाहिए। वचन कहता है कि जो लोग इस तरह से अपने वस्त्र को धो लेते हैं वो धन्य हैं। यह भी कहता है कि क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जीवन के वृक्ष पर अधिकार प्राप्त करना अनंत जीवन अर्थात उद्धार प्राप्त करना है। नगर में फाटकों से प्रवेश करने के दो अर्थ हैं। सबसे पहले यह आपका विश्वास बढ़ने पर स्वर्ग में एक बेहतर स्थान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अन्य मसीही लोग बस इतना जानते हैं कि केवल एक ही स्वर्ग है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग में कुछ विभाजित स्थान है। जब आप ध्यान से देखते हैं तो आज की आयत में फाटकों से प्रवेश करना शामिल है, तो इससे आप समझते हैं कि स्वर्ग जो है वो विभाजित है। इसलिए यहाँ पर शब्द फाटको वो बहुवचन है। धन्य हैं वे जो फाटकों से प्रवेश करते हैं और अपने वस्त्र साफ करते हैं। वे धन्य हैं जो अपने हृदय का खतना करते हैं और पवित्र आचरण वाले हैं। वे पवित्र हो जाते हैं और अपने हृदय से पाप और असत्य को दूर करने में समय बिताते हैं। तो उनके पास किस प्रकार की आशीष होगी? वे जीवन के वृक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं और उद्धार के द्वार तक पहुंचते हैं। वे शहर में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए द्वार से गुजरते हैं। लेकिन आपको यह फिर से सोचने की जरूरत है कि उन्हें क्यों फाटकों से होकर शहर में प्रवेश करने की जरूरत है। केवल अंदर आना ही नहीं,
आप पहले ही स्वर्ग के बारे में जान चुके हैं। स्वर्गलोक के फाटक अर्थात द्वार से गुजरने के बाद आप पहले स्वर्ग राज्य के द्वार से गुजरते हैं, फिर दूसरे स्वर्ग राज्य और फिर तीसरे राज्य के द्वार से गुजरते हैं, और आपके पास प्रत्येक द्वार को पार करने का अधिकार होना चाहिए। और जब आप संपूर्ण आत्मा में जाकर पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं और साथ ही परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य होते हैं, तो आप नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं जहां परमेश्वर का सिंहासन है। आपको इसे साफ करने में आलसी नहीं होना चाहिए, और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको अपने वस्त्र को मेहनत से साफ करना चाहिए, उसे काले से सफेद में बदल देना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जब भी आप अपने वस्त्र साफ करते हैं तो आपके पास अधिकार होता है और आप बुराई और शैतान को हराते हैं। फिर आप स्वर्गलोक के द्वार अर्थात स्वर्गलोक के फाटक को पार करते हैं, और फिर उसके बाद आप उनके साथ फिर से लड़ते हैं, फिर आप उन्हें हराते हैं। पहले स्वर्ग राज्य के द्वार को पार करते हुए दूसरे तीसरे राज्य के द्वार को पार कर जाते हैं। इस प्रकार आप आगे बढ़ें और बलपूर्वक स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त करें। आप स्वर्गलोक के द्वार से गुजरते हैं, फिर स्वर्ग के पहले राज्य में, दूसरे और तीसरे के राज्य में उनके द्वारों से प्रवेश करते हैं। दूसरा अर्थ, ये फाटक नए यरूशलेम के मोती के 12 द्वारों का उल्लेख करते हैं। स्वर्ग के कई द्वारों से गुजरने के बाद आप अंततः नए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर की मनुष्य जुताई का उद्देश्य केवल बचाई गई आत्मा को प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। यह सिर्फ उनकी संतानों को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन सिर्फ उन्हें नहीं जो स्वर्गलोक या स्वर्ग के पहले राज्य में प्रवेश करेंगे और रहेंगे, बल्कि उसकी सच्ची संतान जिन्होंने पूर्ण पवित्रता को हासिल कर लिया है और नए यरूशलेम में रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि सभी आत्माएं इन मोती के द्वार से होकर गुजरे, लेकिन इन द्वारों से हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। राजतंत्र के काल में जिस नगर में राजा रहते थे उसके द्वार पर पहरेदार रहते थे और जो नगर के द्वार की रक्षा करते थे। जिन लोगों को नगर में प्रवेश करना उचित नहीं था, वे फाटक अर्थात द्वार पर पार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें राजा के महल के द्वार से स्वतंत्र रूप से गुजरने के लिए उच्च अधिकार और पद की आवश्यकता थी। स्वर्ग के द्वार से प्रवेश के लिए भी उचित योग्यता की आवश्यकता होती है। आपके पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप स्वर्ग में एक बेहतर स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके पास और महान अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार आपको ऊपर से उस हद तक दिया जा सकता है जितना आप पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं और अपने वस्त्र को धोकर परमेश्वर के समान हो जाते हैं। इसी तरह आप अपने वस्त्र को जितना साफ सुथरा धोते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य उतना ही अधिक आपको सौंपी जाती है। आप जितना अधिक पवित्र बनेंगे, परमेश्वर द्वारा दिया गए उतने ही बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा सकेंगे। दूसरे शब्दों में, आपको परमेश्वर के संतान के रूप में अधिकार की आवश्यकता है और स्वर्ग में एक अच्छे स्थान पर जाने के लिए आपको और अधिक शक्तिशाली अधिकार की आवश्यकता है। अधिकार कितना शक्तिशाली है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका हृदय कितना साफ है और आप परमेश्वर के कितने ज्यादा सदृश अर्थात समान हैं। यदि आप अपने नए यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, तो आपको और भी अधिक महान अधिकार की आवश्यकता होगी। यदि आप द्वारों से होकर नए यरूशलेम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो आपके पास पृथ्वी पर रहते हुए इसका प्रमाण होना चाहिए। जिस हद तक आपकी आत्मा और प्राण समृद्ध होंगे, आपको आत्मा शरीर दोनों में आशीषें प्राप्त होगी। इसके अलावा आप यहाँ जहाँ भी जाएं, पवित्र आत्मा का महान कार्य आपका पीछा करेंगे और अंधकार और बीमारियां दूर हो जाएंगी। यीशु ने मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 पद में कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
उनमें सांपों और बिच्छों को रौंदने और बुरी आत्मा को वश में करने की शक्ति होगी। जो लोग अपने वस्त्र धोते हैं वे भी इस पृथ्वी पर ऐसे अधिकार का आनंद ले सकते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आशा करता हूं कि आप सभी उस आत्मिक अधिकार का आनंद लेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रिय भाई और बहनों, यदि सभी को अधिकार प्राप्त हो तो यह कितना अच्छा होगा। जब आप अपने वस्त्र धो चुके होते हैं तो आप शासन करते हैं और शत्रु दुष्ट और शैतान और बीमारियों को हरा देते हैं। संपूर्ण आत्मा में जाने पर आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य होती है और किसी भी प्रकार का अंधकार और रोग आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आप उनसे महान स्तर पर होते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग ऐसा नहीं करते वे वास्तव में आशीषों से बहुत ही दूर हैं। कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर आप उसे धोते रहें तो काले दिखने वाले कपड़े भी अंततः साफ हो सकते हैं। यही बात जूते या किसी दूसरे कपड़ों के लिए भी लागू होती है। यदि आप इसे धोते रहते हैं तो अंततः यह सफेद हो जाता है और स्वर्ग जाने के लिए आपको श्वेत वस्त्र पहनने होंगे। इसलिए आप सभी को सफेद रंग पसंद होना चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ, बिल्कुल सफेद हृदय की तरह। इस दृष्टिकोण से जो लोग अपने वस्त्र नहीं धोते वे आशीषों से बहुत ही दूर हैं। उनके पास जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार नहीं है। वे फाटकों से नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु उन्हें नगर के बाहर ही छोड़ दिया गया है। भले ही उन्हें एक बार पवित्र आत्मा प्राप्त हो गई हो और उन्हें उपाधियां दी गई हों, जब तक वे अपने वस्त्र नहीं धोते तब तक वे उद्धार भी प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ पास्टर या लीडर्स इस प्रकार से सिखाते हैं कि एक बार जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं तो जब तक आप प्रभु का नाम लेते रहेंगे तब तक आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यह सच नहीं है। क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, बल्कि यह अनगिनत बार लिखा गया है कि आपको पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए। पापों को दूर फेंके बिना आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपको पहले प्रेम को ना खोने और विश्वास में कमजोर ना पड़ने पर भी जोर देता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। भले ही आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज किया गया हो, यदि आप अपने हृदय का खतना नहीं करते हैं तो दूसरे शब्दों में यदि आप अपना हृदय साफ नहीं करते हैं तो आपका नाम धुंधला हो जाता है। क्या होता है जब आपका नाम धुंधला हो जाता है? यह मिटने जैसा है कि नहीं? इस बात पर बार बार जोर दिया जाता है। यदि कुछ पास्टर सिखाते हैं कि केवल प्रभु का नाम लेने मात्र उद्धार मिल जाता है तो वे अंधों को गड्ढे में ले जा रहे हैं और वे दोनों विनाश में गिर जाते हैं। और गड्ढे में गिरने का मतलब है नरक में गिरना। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 पद बताता है। इसमें लिखा है, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यदि वे प्रभु को पुकारते थे, चूंकि वे संसार के अंधकार में रहे, अंततः उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया गया। मत्ती में वचन यह भी कहता है कि हर कोई जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वह जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है जो कि स्वर्ग में है। पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलना क्या है? यह सभी पाप और बुरे स्वभाव, सभी प्रकार के असत्य को दूर फेंकना और पवित्र होना, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जाना है। यह पिता परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना है कि नहीं? पिता परमेश्वर यह बार बार कहते हैं कि हमें उनकी छवि को पुनः प्राप्त करना चाहिए, उनके समान होना चाहिए। वह कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र बनो। वह कहता है जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे सिद्ध बनो। परमेश्वर के संतान जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें पिता परमेश्वर के सदृश होना चाहिए, जैसे कि बताया गया है। अब कुत्तों का क्या तात्पर्य है इस वचन में? 2 पतरस 2 अध्याय 22 पद कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है।
कुत्ते गंदा मल खाते हैं और वे अपनी उल्टी भी चाट जाते हैं। आजकल कुत्तों को साथी माना जाता है, लेकिन पहले कुत्ते के सामने जो कुछ भी फेंक दिया जाता था वे उसे खा लेते थे, यहाँ तक कि उनका या लोगों का मल भी। इसलिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग कचरा साफ करने के लिए कुत्ते पालते हैं। तो कुत्ते उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो अपना हृदय बनाए नहीं रखते हैं और गंदे पाप और बुराई को फिर से वापस करने लगते हैं, भले ही वे कहते हैं कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। मान लीजिए कि आपने किसी पाप के लिए पश्चाताप किया, लेकिन आप वही पाप फिर करते हैं जिसके लिए आपने पश्चाताप किया था। यदि आपने इसे दोहराया तो यह उस कुत्ते की तरह है जो इसे फेंक देता है और फिर उसे खा जाता है। साफ रूप से बताने के लिए, उदाहरण के लिए, आपने धूम्रपान करना बंद कर दिया है, लेकिन अब आप फिर से धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं। आपने वादे निभाने का फैसला किया था, लेकिन आपने फिर दोबारा उन्हें तोड़ दिया है। और आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आप फिर से विपरीत लिंग की तलाश में हैं। उसी प्रकार चोरी, घृणा इत्यादि के साथ भी जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कुत्ते या सुअर कहा जाता है। कुछ लोग परीक्षाओं से गुजरने के बाद थोड़ा सा बदलते दिखते हैं, लेकिन जल्द ही वे अपने स्वरूप में लौट जाते हैं। मैंने कुछ विश्वासियों को देखा जो अपनी बीमारियों से ठीक हो गए थे। ऐसा लगता है कि अब वे अपने विश्वास का जीवन जुनून के साथ जीते हैं, लेकिन जल्द ही वे ढीले पड़ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं या प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वे फिर से बीमार होने लगते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करते हैं। तब से बीमारियां केवल एक प्रार्थना से दूर नहीं होती, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन और संदेश के माध्यम से जानते हैं कि सत्य क्या है, और यह जानने के बाद वे बीमार हो जाते हैं। कुछ चंगे होने में असफल हो जाते हैं। परीक्षाओं और कष्टों का सामना करने पर वे अपने गलत कामों पर पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे वही पाप करते हैं और फिर से पश्चाताप करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं और अब हृदय का खतना करते हैं। हालांकि कितना भी समय बीत जाए, उनके हृदय में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि वे अपने वस्त्रों को धोने और गंदा करने की प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं। वस्त्र अभी भी गंदे हैं, जैसे कि उन्हें कभी धोया ही नहीं गया हो। एक ऐसा पाप जो विश्वास के जीवन में शुरुआत करने वाले को नहीं पता होगा कि उसका कार्य पापपूर्ण है, यहाँ तक कि यह परमेश्वर के सामने पाप के रूप में गिना जाता है। और यदि कोई पहले से ही सीखा हुआ पाप करता है, वह परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, मैं इसे निकाल फेंकूंगा, लेकिन फिर उन्होंने बार बार इसका उल्लंघन किया। वे झूठे बन गए जो हर समय परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, और ऐसों को झूठा कहा जाता है। इसके अलावा भले ही वे लगन से अपने हृदय का खतना करते थे, अगर वे अब ऐसा करना बंद कर देते हैं तो उनके लिए उद्धार प्राप्त करना भी मुश्किल है। मसीही जीवन नदी में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने जैसा है। यदि आप धारा के विपरीत दिशा में जाते समय बीच में ही नाव चलाना बंद कर दे तो नाव वहां नहीं रुकती, यह वापस नदी में तैरती जाती है। इसी तरह यदि आपका विश्वास गुनगुना और रुका हुआ है तो आपका विश्वास यूं ही शांत नहीं बैठा रहता है। संसार की अभिलाषा और अधर्म निश्चय ही उस पर यानी कि आप पर हावी होने लग जाते हैं और उससे आपको तोड़ देते हैं। आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो देते हैं, क्योंकि आप अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम से नहीं भर सकते। आप खालीपन और अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए एक कुत्ते की तरह जो अपनी उल्टी वापस चाट जाता है, आप शारीरिक चीजों की तलाश करेंगे और उसे लेने लगेंगे। प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 3:16 में कहा, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। आपको स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि गुनगुना विश्वास साथ ही ठंडा विश्वास त्याग दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि आपका विश्वास या तो गर्म या ठंडा होना चाहिए। निसंदेह यह गर्म होना चाहिए। तो दोनों में ऐसा क्यों? ठंडा वाला बेहतर है गुनगुने विश्वास से, क्योंकि गुनगुना विश्वास वैसे भी त्याग दिया जाएगा।
इसलिए यदि आप विश्वास में ठंडे हैं तो आपके ठंडे विश्वास द्वारा लाई गई परीक्षाओं में आपको पछताने और पश्चाताप करने का मौका दिया जाएगा। 그러니까 차라리 차버리면 시험 환란이라도 와가지고 통해 잡고 회개할 수 있는 기회라도 주어지지요. अब मैंने पहले ही प्रकाशिता के किस अध्याय 8 पद में टोने, व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाले के बारे में मैं बता चुका हूँ। 그래서 설명을 했습니다. मैं इनके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। यदि आप अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया प्रकाशिता के पर 74वें सत्र को सुने। 먼저 술객은 단지 점치거나 पहला, टोना करने वाले का तात्पर्य केवल उन लोगों से नहीं है जो बुरी आत्माओं से बात करने के लिए गुप्त कलाएं करते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन लोगों को भी संदर्भित करते हैं जो चर्च में जाने के बावजूद शैतान के काम को काटने के बजाय उसे स्वीकार करना जारी रखते हैं। शैतान अपना कार्य शरीर के विचारों के माध्यम से करता है। जब कोई बुरा विचार जिस पर शैतान काम करता है आपके मन में आता है तो आपको तुरंत उसे काट देना चाहिए और उसे सत्य के विचार में बदल देना चाहिए। यदि आप असत्य के विचारों के माध्यम से शैतान के कार्य को स्वीकार करना जारी रखेंगे तो आप और भी अधिक अंधकार के कार्य को प्राप्त करेंगे। शुरुआत में यह शैतान का काम है, लेकिन जल्द ही आपको शत्रु दुष्ट का काम प्राप्त होगा 받게 됩니다. और फिर आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और अंततः आपको दुष्ट आत्माओं का कार्य प्राप्त हो सकता है। टोने वालों की तरह आप परमेश्वर के सामने घृणित प्राणी बन जाते हैं। 가증한 존재가 되는 것입니다. अगला, व्यभिचारी व्यक्ति का तात्पर्य केवल उन लोगों से नहीं है जो शारीरिक व्यभिचार करते हैं। यह आत्मिक व्यभिचार के विरुद्ध भी चेतावनी देता है। दूसरे शब्दों में वे उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो संसार को परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं और संसार को अपना लेते हैं, भले ही वे कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 하나님보다 세상을 더 사랑하여 세상을 취해 나가는 것입니다. याकूब 4 अध्याय 4 पद कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। 됩니다. 가늠하는 남자들이요. 다 포함돼요. 가늠하는 जो महिलाएं व्यभिचार करती है, जिनमें पुरुष भी शामिल है, इसमें वे सभी मनुष्य शामिल है जो व्यभिचार करते हैं। हे व्यभिचारिणी स्त्रियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? संसार का प्रेम संसार से संबंधित है जो कि परमेश्वर का शत्रु है। दूसरे शब्दों में, जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु बन जाएगा। 서로 맺고 있는 거예요. 이게 क्या यह परमेश्वर की संतान के लिए संभव है? 그러면 하나님 तो फिर जब आप परमेश्वर के शत्रु हैं तो आपका मित्र कौन है? आप दुष्ट आत्मा और शैतान के सेवक और आज्ञाकारी बन जाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो आप परमेश्वर की कितने विरोधी हैं? 얼마나 대적이 하나님을 यह कितना बड़ा पाप है कि परमेश्वर के संतान, उसके बेटे और बेटियां जिन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, इस तरह से जी रहे हैं। ये परमेश्वर के सामने घृणित बातें हैं, लेकिन आप अभी भी उसके उत्तरों की अपेक्षा करते हैं कि हमें आशीषें मिल जाए, हम समृद्ध हो जाएं। 받겠습니까? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बहुत मेहनती विश्वासी जीवन जीते थे, हालांकि एक बार जब वे समझौता करना शुरू कर देते हैं और अपना हृदय संसार को वापस दे देते हैं तो वो ऐसा बार बार करते रहते हैं। उनके ज्ञान के बिना उनका हृदय संसार के प्रति अधिक प्रेम करेगा और परंतु परमेश्वर के प्रति कम करेगा। इसके अलावा यह वे स्वयं नहीं हैं जो संसार में कदम रखते हैं, वे अपने आसपास के लोगों को भी धोखा देते हैं और उन्हें संसारिक चीजों का स्वाद चखाते हैं और परमेश्वर के प्रति उनके उत्साह को ठंडा कर देते हैं। 자, 유구 부부를 यहाँ तक कि जो शारीरिक पति पत्नी हैं, जब वे प्रेम में होते हैं तो किसी और की ओर नहीं देखते, नहीं ताकते हैं। हमारा दूल्हा आत्मिक रूप से यीशु मसीह है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। 이십니다. कोई दुल्हन इतने पवित्र और अनमोल दूल्हे से कैसे नजरें हटा सकती है और संसार की ओर कैसे देख सकती है? 할 수 있습니까? पवित्र परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता और सबका प्रभु है, उसने अपना प्रेम मनुष्य पर प्रकट किया जो धूल के कण के समान है। 하셨습니다. उसने हम जैसे पापियों के लिए क्रूस सजा के लिए अपने सबसे प्यारे बेटे को दे दिया। 벌에 내어 주셨죠. वह हमें पवित्र आत्मा भी देता है ताकि हम संसार पर विजय पा सके। 세상을 이길
수 있게 능력 वह स्वर्ग की बयान ना करने वाली महिमा तैयार करता है और वहां सदैव हमारे साथ रहने की प्रतीक्षा कर रहा है। 살기를 기다리고 계시지요. 이런 ऐसे प्रेम को जानने के बाद, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद और उस अनुग्रह का अनुभव करने के बाद वे परमेश्वर के कैसे धोखा दे सकते हैं? 수 있습니까? यदि वे स्वयं को परमेश्वर से अलग करते हैं और सम्मान और अधिकार, धन या वासना की खातिर उसकी आराधना करने से दूर रहते हैं, तो वे हैं जिन्होंने प्रभु के प्रेम को छोड़ दिया और आत्मिक व्यभिचार किया है। 입니다. शत्रुदुष्ट और शैतान उन्हें गर्जने वाले सिंह की न्याय निगल लेगा और उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे संयोग से प्रेम करें, वह चाहता है कि हम उससे अपने जीवन भर यानी कि पूरे जीवन से प्रेम करें। 그토록 충성하라고 परमेश्वर हमसे मृत्यु के क्षण तक भी वफादार रहने के लिए कहता है। वह चाहता है कि हम उसे पूरे दिल, अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे जीवन, अपनी पूरी इच्छा और अपने पूरे दिमाग से प्रेम करें। 우리 삶은 हमें अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए 100% देना चाहिए। इसके अलावा हमें हर चीज की सावधानी से जांच करनी चाहिए और जो अच्छा है उस पर कायम रहना चाहिए। यदि सभी चीजें अच्छी है तो हमें कुछ ऐसा चुनने में सक्षम होना चाहिए जिससे परमेश्वर अधिक प्रसन्न हो। आप जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है, परमेश्वर पिता से क्या आशीषें प्राप्त की जा सकती है। इस पर विश्वास करते हैं तो आपको बिल्कुल वही करना होगा जो आप जानते हैं। और फिर वचन हत्यारों के बारे में बात करता है। 육적으로 사람을 죽이는 न केवल शारीरिक हत्या बल्कि आत्मिक हत्या भी महापाप है। हत्या कई प्रकार की होती है। पहला ये है कि भाइयों से नफरत करना। 형제를 भले ही आप नफरत को बाहरी रूप से प्रकट ना करें, लेकिन केवल अपने हृदय में भाई से नफरत करना तो करे तो आत्मिक रूप से इसका मूल स्रोत हत्या के समान है। दूसरा यह है कि भाइयों को ठोकर खिलाने के लिए सत्य को गलत रीति से सिखाना। 족시키는 것입니다. आप अपने भाइयों को गलत मार्ग में भटकने देते हैं, यानी कि उन्हें भटकने दिया। उदाहरण के लिए आप अपने झुंड को इस तरह से सिखाते हैं, हर प्रकार की बुराई को दूर करना असंभव है और इस प्रकार आपको बस इतना कहना है कि मुझे विश्वास है और इतना ही काफी है। फिर जो लोग सोचते हैं कि पापों को त्यागना तो बहुत ज्यादा कठिन है, मैं तो एक आसान विश्वासपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, तो वे आपकी शिक्षा को तुरंत अपने हृदय में स्वीकार कर लेंगे। वे लहू बहाने के बिंदु तक पापों का विरोध करना छोड़ देंगे और समझौता करने की कोशिश करेंगे। 것 같습니다. यह वैसा ही है जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति की अगुवाई करता है और साथ में मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। 그만하죠. बाइबल में आधे अधूरे मन की कोई प्रशंसा नहीं है। दानियल हर सुबह प्रार्थना करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। यदि वह एक महीने तक प्रार्थना करना छोड़ देता तो उसे सिंगों की मान में नहीं फेंका जाता। कोई भी उसके घर पर आक्रमण या जासूसी नहीं कर सकता था क्योंकि वह उस समय दूसरी कमांड पे था। वह खिड़की खोलता तो हर सुबह यरूशलेम की ओर जोर से प्रार्थना करता था। इसलिए दानियल के शत्रुओं ने उस पर मुकदमा चलाने के लिए इस दृश्य को अपने सबूत के रूप में ले लिया। क्या होता अगर दानियल ने चुपचाप खिड़कियां बंद करके प्रार्थना की होती या कंबल में प्रार्थना की होती? राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कोई भी उस पर मुकदमा नहीं कर सकता था। हालांकि उसने इसे हमेशा की तरह किया, यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोल दी और प्रार्थना की। उसने यह जानते हुए भी समझौता नहीं किया कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। इसी तरह जो विश्वासी परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, बदलते नहीं, कंजूसी और समझौता नहीं करते। बाइबल में ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि आधे अधूरे विश्वास वाले लोगों को बचाया जा सकता है। बाइबल सिखाती है कि आपको पापों से छुटकारा पाना चाहिए और लहू बहाने के बिंदु तक उनसे लड़ना चाहिए। 께서는 천하보다 यह वाक्य क्या है कि विश्वास में जियोगे तभी बचोगे? 가르치는 사람에게 यह वाक्य कहाँ पर है? यदि कोई इसे बाइबल में पाता है और पढ़ता है तो वह क्यों नहीं बल्कि भूसा बन जाता है। परमेश्वर एक आत्मा को मृत्यु के मार्ग पर ले जाने वाले शिक्षक से हिसाब मांगेगा क्योंकि वह एक आत्मा को पूरे ब्रह्मांड से अधिक महत्व देता है। यहाँ एक और उदाहरण मैं देता हूँ। चर्च के कुछ लीडर या पास्टर परमेश्वर के भवन में किसी संसारिक मनोरंजन कार्यक्रम या किसी व्यावसायिक मामले के बारे में बात करते हैं। यदि नए विश्वासी जो सत्य को नहीं जानते उन्हें देखते हैं तो वे सोच सकते हैं कि यह स्वीकार्य है और उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने सीखा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वे भी देख सकते हैं कि लीडर्स या पास्टर
क्या कर रहे हैं, फिर वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते और बल्कि लीडर्स और पास्टरों का अनुसरण करते हैं। यीशु ने मरकुस 9 अध्याय 42 पद में कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। जो लोग सिखाने के एक पद पर हैं उन्हें इन वचनों को ध्यान से रखना चाहिए और संयमी और समझदार होना चाहिए। तीसरा वह मामला है जब परमेश्वर के सेवक या लीडर सौंपे गए झुंड की अच्छी देखभाल नहीं करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। आपको अपने झुंड को हर समय आत्मिक रूप से खाना खिलाना चाहिए ताकि वे विश्वास में बढ़ सके। आपको बिना रुके झुंड की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्रलोभन में पड़ने से बचाना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करें कि वे आशीष प्राप्त करें। संभावना ये है कि जब आप इस कर्तव्य में आलसी हो जाते हैं तो झुंड कम हो सकता है और यहाँ तक कि परमेश्वर से भी दूर हो सकता है। इस मामले में आपको परमेश्वर के सामने हत्या के समान ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चूंकि शिक्षक का कर्तव्य इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए बाइबल कहती है तुम में से बहुत से लोग शिक्षक ना बने। हालांकि आपका यह कहना सही नहीं है कि मैं एक शिक्षक के रूप में कर्तव्य निभाने की लालसा नहीं रखता, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि आप वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आपको झुंड की देखभाल का दायित्व सौंपे जाने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आप अपने कर्तव्य के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो यह बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि यह प्रभु साझा करने के समान है। यह कितना सम्मानजनक होगा कि आप प्रभु द्वारा उठाए गए क्रूस को लेते हैं और उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वर्ग में कितने अनमोल और प्यारे संतान होंगे। आज आइए अब मूर्ति पूजा के बारे में जानेंगे। आजकल चर्च जाने वाले जो लोग हैं उनमें भी वे ज्योतिष के पास जाते हैं और अपना भविष्य पता करने के लिए कुछ लोग अंधविश्वासी का कार्य करते हैं या जादू टोना करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे ऐसा सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं। कुछ अन्य लोग बलि की गई वस्तु के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि वे पारिवारिक शांति के लिए ऐसा करते हैं। कुछ सदस्य अखबारों में साप्ताहिक भविष्य बताने वाली बातें पढ़ते हैं और यह कहते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इसे मनोरंजन के लिए पढ़ता हूँ। आप इस पर विश्वास नहीं करते लेकिन इसे पढ़ते हैं। यह कितनी बेहूदी बात है, परंतु ये सब अंततः बुरी आत्माओं के साथ बैठकर उनकी पूजा करना है। यह बहुत ही घृणित कार्य है और वे यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। मूर्ति पूजा आत्मिक अर्थ में परमेश्वर से अधिक किसी और चीज से प्रेम करना है। मैंने पहले भी बताया था कि व्यभिचार का आत्मिक अर्थ किसी चीज या किसी और को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना भी है। फिर आत्मिक मूर्ति पूजा और आत्मिक व्यभिचार के बीच क्या अंतर है? यह व्यक्ति के विश्वास के स्तर पर निर्भर करता है। यह कुछ सदस्यों के लिए भ्रमित करने वाला है, इसलिए इसे आप ध्यान से सुने। मूर्तियों की आत्मिक पूजा और आत्मिक व्यभिचार के बीच क्या अंतर है? यह प्रत्येक के विश्वास के स्तर पर निर्भर है। मान लीजिए एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने शादी कर ली और एक दिन पत्नी ने अपने हृदय में अपने पति के अलावा किसी और को प्यार दे दिया। फिर यह व्यभिचार है। आत्मिक अर्थ में एक कार्य करता है जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है और वो कुछ हद तक विश्वास में अनुभव और विश्वास रखता है। यदि वह संसार से मोहित हो जाता है तो यह आत्मिक व्यभिचार है। हालांकि जिन नए विश्वासियों का विश्वास कमजोर है उनमें परमेश्वर के प्रति प्रेम उस हद तक कम होता है। उनके लिए उन सभी संसारिक चीजों को एक साथ छोड़ना कठिन है जो उन्हें पसंद थी। उनमें अभी भी संसारिक चीजों को ग्रहण करने का हृदय है। वे वास्तव में उनसे छुटकारा पाए बिना भी उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आत्मिक मूर्ति पूजा संसार को किसी भी अन्य चीज से अधिक प्यार करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में संसार से अधिक प्रेम करना है, क्योंकि विश्वास अभी भी कमजोर है। उदाहरण के लिए ऐसी संभावना है कि एक बालक के स्तर वाला विश्वासी प्रभु के दिन को पवित्र न रखते हुए पैसों से चिपका रह सकता है। फिर जैसे कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 पद कहता है, लालच मूर्ति पूजा के समान है। पैसा उसके लिए आदर्श बन जाता है।
जब आप पैसे और सामग्री को बहुत महत्व देते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करने से बहुत दूर हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च के एल्डर या डीकन या चर्च के कार्यकर्ता के प्रमुख हैं। जब आप अभी भी लालची हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम नहीं हैं। 하나님을 뜨겁게 사랑할 수는 없더라 이 말입니다. जब तक आप लालची हैं, धन और सामग्री से प्रेम करते हैं, 우상 숭배라고 तब तक वे आपके आदर्श हैं और आप उनकी पूजा करते हैं। 그러니까 하나 आपके लिए परमेश्वर और प्रभु से प्रेम करना असंभव होगा। 그런 걸 버리지 않는 이상 점점 하나 जैसे जैसे आप परमेश्वर से धीरे धीरे गहरा और गहरा प्रेम करते हैं, आप एक एक करके ऐसी मूर्तियों से छुटकारा पालेंगे और परमेश्वर की अधिक अनुग्रह और शक्ति आप पर उसी हद तक आएगी। स्वर्ग खरीदने के लिए जो सबसे कीमती है, आप अपनी सारी संपत्ति बेचने पाते हैं। 되는 것입니다. दूसरी ओर, भले ही आपने काफी समय पहले प्रभु को स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या होगा यदि आपका विश्वास अभी भी अधिक बढ़ा नहीं है और आप अभी भी संसार से प्यार करते हैं? यदि कोई बच्चा जन्म लेने के बाद बड़ा नहीं होता है तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। यदि आपका विश्वास नहीं बढ़ता है और आप मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि आप में जीवन है। इसके अलावा यह तथ्य है कि जो लोग 7 साल के महाक्लेश के दौरान पशु के चिन्ह को स्वीकार करते हैं, वे उन्हें उद्धार नहीं मिलेगा। यह भी मूर्ति पूजा के पाप के कारण है। कुछ लोग स्वेच्छा से पशु के चिन्ह को स्वीकार करेंगे और अन्य सताए जाने के डर से वो स्वीकार करेंगे। किसी भी तरीके से पशु के चिन्ह को स्वीकार करना अंततः मूर्ति पूजा करने के समान है और परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के समान है। इसलिए यदि वे लोग जो 7 साल के महाक्लेश से गुजरेंगे उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कभी भी पशु के चिन्ह को नहीं लेना चाहिए। अंत में वचन उन लोगों के बारे में बात करता है जो झूठ बोलने वालों यानी कि झूठ बोलने का अभ्यास करते हैं। आपको शारीरिक झूठ से छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन आत्मिक झूठ अधिक गंभीर पाप है। परमेश्वर के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए इस तथ्य को नकारना कि यीशु मसीह है, भाइयों से नफरत करना, यह कहते हुए अंधकार में चलना कि आपकी परमेश्वर के साथ संगति है, तो ये सब झूठ है। यूहन्ना 8:44 कहता है, शैतान को झूठा और झूठ का पिता कहा गया है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। यहाँ पिता झूठ बोलने वालों के लिए इतना नग्न शब्द है, वैसे ही शैतान सभी झूठों का राजा है। तुम झूठे, क्या तुम शैतान के नकलचियों की तरह झूठ बोलना चाहते हो, रहना चाहते हो? जो लोग झूठ को पसंद करते हैं और उस पर अमल करते हैं वे शैतान के हैं। अधिकांश संसारिक लोग झूठ यानी कि छोटे या बड़े झूठ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप में से जो लोग न केवल उद्धार प्राप्त करते हैं बल्कि नए यरूशलेम की भी इच्छा रखते हैं, उन्हें झूठ की सभी छड़ को उखाड़ फेंकना चाहिए। झूठ से अलग देखने वाले अनेक असत्यों में से यदि आप उनकी उत्पत्ति पर बारीकी से नजर डालें तो उनमें से कई झूठ की बड़ी जड़ से निकले हैं। इच्छा अनुसार वचन तोड़ना, निर्णय लेने के बाद भी लाभ के लिए अपना विचार बदलना, धर्म के मार्ग पर ना चलकर अधर्म के साथ समझौता करना, पाखंड में शामिल होना, गलत उत्तर देना, ये सब असत्य हृदय से आते हैं। इतने सारे झूठों को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब आप झूठ नामक एक बड़ी जड़ को उखाड़ देंगे। इसके अलावा जो लोग झूठ पसंद करते हैं, झूठ का अभ्यास करते हैं, उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान परमेश्वर के नाम पर दूसरों को चालाकी से लुभाते हैं। वे मसीही विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं के ताकते हैं जो पशु की मदद करते हैं। वे दिखावा करते हैं कि जैसे कि वे परमेश्वर के सेवक हो, लेकिन वास्तव में वे लोगों को शत्रु, दुष्ट और शैतान का दास बनाने के लिए धोखा देते हैं। आइए मैं संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब वचन कहता है पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, इसका मतलब है कि वे बचाए नहीं जाएंगे। निस्संदेह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों को केवल इसलिए नहीं बचाया जाएगा क्योंकि वे 1 या 2 बार तुच्छ झूठ बोलते हैं या इसलिए वे अभी तक नफरत को दूर नहीं कर पाए। उनके विश्वास के अनुसार जब वे पश्चाताप करते हैं तो उन्हें कुछ हद तक माफ किया जा सकता है। हालांकि अगर उन्होंने लंबे समय से मसीह होने और पद दिए जाने के बावजूद ऐसे पापपूर्ण गुणों को नहीं त्यागा है, पापमय स्वभाव को नहीं त्यागा है, तो वे उद्धार के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं। संभावना यह है कि वे गुनगुने विश्वास के साथ बने रहते हैं और अंततः उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते।
क्या आप इसके बारे में उत्सुक हैं कि किस स्तर या माप पर आपको बचाया जा सकता है और किस स्तर पर या आपको बचाया नहीं जा सकता? यदि आप नए यरूशलेम की चाहत रखते हैं तो आपको ऐसा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए आपको सभी पापी गुणों को पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए, ना कि उनका केवल एक हिस्सा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वस्त्र धोएंगे और महान अधिकार प्राप्त करेंगे। आमीन। 사랑의 아버지 하나님, आइए हम आज के संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 아버지 두루마기를 빨미요 아버지 성의들을 권세를 얻는 귀한 방법에 대해서 말씀을 들었나이다. 아버지 하나님이여, 우리의 마음에 책임받아지고 아버지 거룩한 행실로 아버지 아름답게 아버지 하나님이여 두루마기를 빨므로 아버지의 영광에 이르는 지혜롭고 복 있는 사람들이 되게 하여 주시옵기를 빌고 응원하옵나이다. 아버지 하나님, 두루마기를 빨지 않아서 결코 복이 없는 자가 되지 않도록 우리 모두를 지키시고 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 372장. हम बीमारों के लिए सीने पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमार अंगों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए। 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाओं पर, स्थानीय कलीसियाओं पर, सभी जिसन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार, शक्ति सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के क्लेश और दुख उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग, मलेरिया जला दीजिए। सभी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हों। पिता, उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह, हर्निएटेड डिस्क और दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से उन्हें आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार के दवाओं के इस्तेमाल और विष और उनके पदार्थ की लत से वे साफ हो जाएं। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, कृपया वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना और उनके दास उनसे दूर हों। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दोषों और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में अधिक जोशीला प्रेम रोपिए।
अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए या जो कुछ भी करे, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ और मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 आमीन। 기도하옵나이다।